हेलो बच्चों, तो स्वागत है सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल वाला स्टडी, है ना। तो चलिए हम लोग आज जो है सेकेंड सिटिंग में जो 2 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ इकोनॉमिक्स का, है ना, इसका हम लोग सेट एफ का आंसर की देखेंगे, है ना। कोई भी सेट हो, ए टू जेड हो, क्वेश्चन बस इधर उधर रहता है, आंसर सबका सेम ही होता है ना। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बस आंसर मिला लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। तो आप लोग के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है ना। तो इसके लिए आप लोग गुरु दक्षिणा के बदले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना, तभी। और अपने दोस्तों से भी पूछ लीजिएगा वीडियो शेयर करके कि आपका कितना नंबर आ रहा है ना। एक का हम लोग एक बंद अर्थव्यवस्था में जहाँ विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय शून्य है और राष्ट्रीय आय घरेलू आय होगी, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, है ना। अगला, निम्नलिखित में से आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना, है ना, किससे सम्मिलित नहीं किया गया है ना। किससे सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो हस्तांतरण भुगतान से आय को नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से मुद्रा पूर्ति का सबसे तरल और बहुत व्यापक माप कौन सा है ना। तो 3 का आपका आंसर हो जाएगा M1, है ना। अगला, तरलता जब जाल कब प्राप्त होता है, तरलता जाल कब प्राप्त होता है, ऑप्शन 4 का ए हो जाएगा। सट्टा उद्देश्य के लिए, है ना, मुद्रा की मांग होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 का ए, ब्याज के प्रति लोचपूर्ण होती है। मांग जमा में शामिल है ना। 6 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बचत जमा और चालू बचत जमा, है ना। भारत की मौद्रिक नीति किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 के बी। मौद्रिक नीति जो भी बनाने का काम करता है, कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है ना। अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करता है ना। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नगद आरक्षित अनुपात कम करता है ना। यानी कि 9 का होगा, रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण एवं विदेशी प्रतिभूत मिलाकर कम से कम कितना करोड़ रुपया का मूल्य होना चाहिए, तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा 200 करोड़ का मूल्य होना चाहिए, है ना, केंद्रीय बैंक में। अब हम लोग, है ना, अब हम लोग डायरेक्ट आंसर देखेंगे, है ना, क्योंकि अगर समझाने लग जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 का आपका आंसर हो जाएगा सी, इसका भी आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला, यदि वस्तु एक्स बाजार की पूर्ति तकनीकी में सुधार किया जाता है ना, तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है, ये क्या कर रहा है, तो 13 का आपका आंसर जो है ये बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 14, है ना। 14 का क्या हो जाएगा निम्नलिखित में, इसका भी आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 का, है ना, 15 का आंसर डी बिल्कुल सही होगा, है ना, सीमांत आगमन, है ना। एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या है ना, तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा, 16 का आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। 17 का आपका आंसर हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा। 18 का आपका आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा 18 का। अगला है 19 का आपका आंसर हो जाएगा, 19 का आपका आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 का आपका आंसर हो जाएगा, 20 का आपका आंसर बी हो जाएगा, मांग अधिक हो जाएगा। 21 का आपका आंसर हो जाएगा ए, है ना, 21 का क्या हो जाएगा ए। अगला है 22, 22 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 23 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 23 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 का आपका आंसर हो जाएगा, 24 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 का आपका आंसर हो जाएगा, 25 का बी हो जाएगा, है ना, 25 का बी हो जाएगा। 26 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आपका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 का आपका आंसर, 27 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 28 का आंसर जो है ए बिल्कुल सही है। 29 का, 29 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 का जो भी बच्चे, है ना, 30 का जो भी बच्चे ए लगाए हैं मंदी का, वो उनका सही हो जाएगा, है ना। 31 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 31 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 32 का आपका आंसर जो है ना, 32 का आपका आंसर का आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अर्थशास्त्र का अदृश्य हाथ में, है ना, 32 का एडम स्मिथ के द्वारा बोला गया, और अर्थशास्त्र का जनक भी यही है ना, कौन, एडम स्मिथ, है ना। अगला है 33, है ना, 33 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला है 34,
सॉरी, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, पेज फिर से क्लिक हो गया। 34 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, 34 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 35, है ना, 35 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साधनों में वृद्धि करके, है ना। 36 का अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है ना, तो ये परिभाषा से ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 37 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा 37 का, है ना। 38 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 39 का जो भी बच्चे डी लगाए इनमें से सभी उनका सही हो जाएगा, है ना। अगला है 40 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 का सी बिल्कुल सही है ना। 42 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, है ना। 43 का आंसर बी बिल्कुल सही है ना। 44 का आपका आंसर हो जाएगा, 44 का आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 45 का, है ना, 45 का आंसर बी बिल्कुल, 45 का आंसर जो है बी बिल्कुल सही होगा, 45 का आंसर बी हो जाएगा, है ना। 46 का आपका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 47 का अवसर लागत क्या है, 47 का हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है ना। 49 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है ना। 50 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा सी दोनों, है ना। अगला है 51 का आंसर हो जाएगा, है ना, 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 52 आपका आंसर हो जाएगा, 52 का ए हो जाएगा, है ना, 52 का ए हो जाएगा। 53 का आंसर, 53 का क्या हो जाएगा, 53 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा 53 का। अगला है 54 का आपका आंसर हो जाएगा, 54 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 का आपका आंसर हो जाएगा, 55 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 57 में ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 का आंसर हो जाएगा, 58 का बी बिल्कुल, सॉरी, 58 का बी जो है आंसर हो जाएगा, है ना, 58 का बी हो जाएगा। 59 का क्या हो जाएगा, 59 का भी बी हो जाएगा, है ना। 60 का आपका आंसर निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य वर्धित का उदाहरण है, तो वस्तु और सेवा कर, जीएसटी लगने से मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। 61 का डी, है ना, 61 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला है 62 का आपका आंसर हो जाएगा, 62 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 63 का, है ना, 63 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 63 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 64, 64 का आपका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, 64 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 65, है ना, 65 का ऑप्शन बी बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। 66 का डी हो जाएगा, 66 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 67 का क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 का, है ना, 68 का, है ना, 68 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 69 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है ना। 70 का आपका आंसर हो जाएगा, 70 का सी हो जाएगा, एकाधिकारी प्रतियोगिता, है ना। 71 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ेगी, है ना। 72 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 का आपका आंसर हो जाएगा डी, है ना, 73 का क्या हो जाएगा, डी। एक देश की मुद्रा की किसी अन्य देश के मुद्रा के रूप में कीमत को क्या कहते हैं, है ना, तो 74 का हो जाएगा विनिमय दर, है ना, क्या होता है, विनिमय दर, एक्सचेंज वैल्यू, है ना। लोचपूर्ण विनिमय दर में निम्नलिखित में से कौन सा गुण है ना, तो 75 का आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 75 का क्या हो जाएगा, डी। 76 का आपका आंसर हो जाएगा बी, है ना, 76 का क्या हो जाएगा, बी। 77 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 77 का क्या हो जाएगा, डी। 78 का हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत पर निम्नलिखित में से किस रूप से अधिक विदेशी ऋण है ना, तो ये वाणिज्य उधार है ना, लोन नहीं लिया गया, उधार ही बहुत ज़्यादा है ना। 80 लेनदान पक्ष और चालू खाता, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 81 का निम्न में से कौन सी पूंजी स्टॉक की वृद्धि करती है ना, तो 81 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 82 किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का धन निरंतर क्षेत्रीय प्रभाव को क्या कहते हैं, तो 82 का आपका आंसर हो जाएगा चक्रीय प्रभाव कहते हैं,
है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक प्रभाव में होने वाले रिसाव है ना। मौद्रिक प्रभाव में होने वाले रिसाव को क्या कहते हैं, बचत कहते हैं ना। अंतिम उपभोग के लिए किसी परिवार के द्वारा खरीदी गई रोटी को माना जाएगा, क्या माना जाएगा, 84 का हो जाएगा, अंतिम वस्तु हो जाएगा, है ना। 85 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आई बराबर एस, है ना। 86 का आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 86 का हो जाएगा खुली अर्थव्यवस्था, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा साधन भुगतान नहीं है, तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति ये भुगतान नहीं है। टेलीविजन, है ना, टेलीविजन क्या है, टेलीविजन है ना। तो 88 का क्या हो, एक टिकाऊ उपभोक्ता, ये लंबे समय तक बना रहता है, ये सब 10 में भी ये सब रहता है ना, 10 का भी है ना। और 12th में आप लोग को थोड़ा एडवांस में पढ़ना है ना, और ये सभी बढ़िया से आप लोग करके आए होंगे। 89 का हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पादन विधि। राष्ट्रीय आय को मापने की मूल्य वर्धित विधि को कहा जाता है उत्पादन विधि, है ना। ऐसे तो मूल्य वर्धित विधि, उत्पादन विधि में क्या होता है, मूल्य बढ़ जाता है, ऐसे ये सभी विधि है मूल्य को मापने का, है ना। 90 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, 90 का हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीय आय के बराबर एनएनपी जो है जिस बिंदु, है ना। 91 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 92 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तटस्थता वक्र का झुकाव कैसा होता है, 93 का ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। 94 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 95 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 95 का ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 96 का, है ना, 96 का ऑप्शन डी सही है ना। 97 का ऑप्शन डी सही है ना। अगला है 98, 98 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला है 99, है ना, अगला है 99, 99 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 100 का हो जाएगा अत्यधिक लोचदार, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चन को मिला लिए होंगे, है ना। और कितना आप लोग का सही हो रहा है कमेंट में ज़रूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।